Hello everyone, I am your Shushmita ma'am from Kolkata. Today our topic is endogenic forces and the exogenic forces. यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस है ये दोनों फोर्सेस ही अर्थ में ही पाया जाता है, लेकिन दोनों का सोर्सेस अलग अलग हैं और दोनों को अर्थ के अलग हिस्सा में पाया जाता है। एंडोजेनिक प्रोसेस एंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से क्रिएट होता है और ये एंडोजेनिक फोर्सेस क्रिएट होता है अर्थ के अंदर में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, जिससे लैंडफॉर्म बनता है। वॉल्केनिक इरप्शन और द वॉल्केनिज्म, जिसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं, फोल्ड की वजह से माउंटेन बिल्ड होना, फॉल्ट की वजह से माउंटेन बिल्ड होना, कोई वैली क्रिएट होना, ये सारा चीज़ कौन सा फोर्सेस की वजह से क्रिएट होता है? दैट इज़ द एंडोजेनिक फोर्सेस। और एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब अर्थ का अंदर वाला शक्ति जब ये सारा लैंडफॉर्म को तैयार करते हैं उसके लिए वो थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं और वो टाइम में जो प्रोसेस चलता है दैट इज़ द एंडोजेनिक प्रोसेस। Okay, so endogenic processes are responsible for the formation of volcanism, mountains, fault mountain, valleys. Not only that, children, अर्थक्वेक ऑल्सो। जो भूकंप हम लोग अर्थ के ऊपर में बैठ के फील करते हैं एक्चुअली वो क्रिएट होता है अर्थ के अंदर में, और उसके लिए भी अर्थ का अंदर वाला शक्ति जिसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं वो दायी होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अर्थक्वेक के लिए, वॉल्केनिक इरप्शन के लिए, माउंटेन बिल्डिंग के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज़ द एंडोजेनिक प्रोसेस और एंडोजेनिक फोर्सेस। और ये एंडोजेनिक फोर्सेस टोटली ऑपोजिट ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस। लेट वी गो टू नो अबाउट द एक्सोजेनिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्रिएट होता है एकदम अर्थ के बाहरी हिस्सा में, और ये प्रोसेस क्रिएट होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस के वजह से। ठीक जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से एंडोजेनिक प्रोसेस क्रिएट हुआ, वैसे ही एक्सोजेनिक फोर्सेस के वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेस क्रिएट होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन शामिल है? रिवर का शक्ति, ग्लेशियर का शक्ति, एयर का शक्ति और वेदर का जो एलिमेंट है दैट मीन्स द ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये सनशाइन, ये सारा चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है जो अर्थ का सरफेस में जो लैंडफॉर्म है उसमें भी अपना क्रिएटिविटी दिखाता है। दैट मीन्स लैंडफॉर्म में जो चेंजेस होता है दैट इज़ द वेदरिंग, इरोशन, डेनुडेशन, एवरीथिंग, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। इसको हम लोग ग्रेडेशनल प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस के वजह से लैंडफॉर्म में एक डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन बोथ, दैट मीन्स द कभी हाइट बढ़ना और कभी घटना, दोनों चीज़ मिला के लैंडफॉर्म में हर ईयर कुछ साल बाद ही एक नया क्रिएटिव लैंडफॉर्म हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। हो सकता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता हो, लेकिन होता है यही प्रोसेस के वजह से। तो और एक बार एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के अंदर में होता है और एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ के बाहर में होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से एंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेस क्रिएट होता है। एंडोजेनिक प्रोसेस में वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग ये सब होता है, और एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से वेदरिंग, डेनुडेशन, सेडिमेंटेशन ये सब होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना। इफ़ यू हैव सम क्वेरीज so drop a question in my comments and watching.